तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला है। अगर कुछ रिस्पॉन्स मिला होता तो हम लोग थोड़ा हिम्मत तो बनाते हैं, हम लोगों को हिम्मत ही नहीं है अब। ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें जानना है। और हमें कोई समस्या, हमारी इतनी बड़ी समस्या पहुंची है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मंदिर नहीं पहुंचा है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रीति। इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध पार्क में, जहां सौरभ सवार के परिजनों की ओर से सरकार से अपील की जा रही है कि उनके बेटे को जल्द ही घर लाया जाए। सौरभ सवार वही व्यक्ति हैं जो गिनी में अपने 26 क्रू मेंबर के साथ हिरासत में ले लिए गए हैं। अब उन्हें नाइजीरिया को हैंडओवर कर दिया गया है। 4 महीने पहले से उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब जो है उनका कांटेक्ट भी परिजनों से छूट गया है। अभी बीती 9 नवंबर से परिजन से कोई कांटेक्ट सौरभ सवार का नहीं हो रहा है। हल्द्वानी गोलापार निवासी के सौरभ सवार हैं, साथ ही उत्तराखंड के एक और लाल हैं जो देहरादून निवासी हैं, वो भी उस शिप में सवार थे। साथ ही 16 मेंबर जो हैं वो हमारे देश के हैं, इंडिया के हैं, और बाकी जो 10 हैं वो अलग अलग कंट्रीज से। 26 पूरे जो लोग हैं वो इस शिप पे सवार थे और जिसके बाद गिनी में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। क्या कारण रहा कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, और आज इनकी ओर से यहाँ पे प्रशासन से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इनके बेटे को घर वापस लाया जाए। तो अभी हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है। लगातार इनकी ओर से प्रशासन से अपील की जा रही है, क्या प्रशासन इनकी सुन रहा है, क्या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है। कब सौरभ से इनकी आखिरी बात हुई थी, क्या बात हुई थी गिनी में जब इन्हें हिरासत में लिया गया था, किस तरह से इन्हें ट्रीट किया जा रहा था, और अभी किस तरह का यहाँ पे माहौल है। और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जो इनकी वाइफ हैं वो अपने पति के इंतज़ार में बैठी हुई है। एक बच्चा है जो अपने पिता के इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कब उनके पिता घर वापस आएंगे, और माता पिता की आंखें जो हैं वो नम हो चुकी हैं, वो पलके बिछाए अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। तो कब तक जो है सौरभ सवार और साथ में 26 जो लोग हैं वो कब अपने वतन को वापसी करेंगे, एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ सवार के पिताजी। सर नमस्कार। लंबे समय से आप मांग कर रहे हैं आपका बेटा वापस आए, लंबे समय से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जगह जगह जाकर प्रशासन से अपील कर रहे हैं, कहाँ तक सुनी गई अपील? अभी तक हमें कहीं से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। हम कोशिश में पूरे लगे हुए हैं, हमें कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। धरना दे रहे हैं और आगे को भी हम अगर जल्द जल्द ये कार्रवाई हुई तो हम अगला कदम क्या उठा सकते हैं ये हमें कोई पता नहीं है। क्योंकि जब हमारे बेटे का फ़ोन 9 तारीख से छीन लिया गया है और हमने केंद्र तक बात पहुंचाने के लिए अजय भट्ट जी, माननीय अजय भट्ट जी से भी गुहार लगाई है और माननीय प्रतिकर सिंह धामी से भी वहाँ तक सूचना पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों तक अभी तो कोई सूचना नहीं पहुँची है और ना ही कोई इन्होंने कोई वहाँ पे वो किया है। हमें जो भी करना है तो हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इधर हमने पहले शुरू में हमने थाना चोरगलिया में वो किया, एप्लीकेशन दी। उसके बाद इधर SDM साहब को ज्ञापन दिया है। सभी जगह हमने अपनी गुहार लगाई है, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये प्रेस रिपोर्टर वगैरह जो भी आ रहे हैं, ये हमारी वहाँ तक कोई सूचना नहीं पहुँचा रहे हैं। ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें जानना है। और हमें कोई समस्या, हमारी इतनी बड़ी समस्या पहुँची है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मंदिर नहीं पहुँचा है और न कोई विधायक, न कोई जनसंपर्क में कोई आया है हमारे। इसीलिए हम अभी ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे को जल्दी से जल्द हमारे साथ पहुँचाया जाए। हमारी यही अपील है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, प्रतिकर सिंह धामी जी भी कह रहे हैं कि हमारे बेटे को जल्द से जल्द हमारे सुपुर्द किया जाए और सुरक्षित पहुँचाया जाए। जब ये उनको हिरासत में लिया गया था तो उसके कितने दिनों बाद आपको ये पता चला था कि वो हिरासत में लिया गया? हिरासत में 3 महीने हो चुके हैं लिया था। हमें उस समय कंपनी के लोग, सभी लोग ये कह रहे थे, कंपनी के लोग कह रहे थे कि ये मामला ठीक हो जाएगा, हम अक्टूबर में 13 अक्टूबर को घर पहुंच जाएंगे बच्चे। हाँ, ये बोला था हमसे। हमने उसके बाद तुरंत पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचे। उसका हमें ये 4 या 5 अगस्त को हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर गिनी में CP अरेस्ट कर लिया गया है। हमें उस समय तक का कोई पता नहीं गिनी में अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, हमें कोई पता मालूम नहीं था। जब उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई
तो उन्होंने हमें ये बताया कि सूचना मिली हमें कि हमारा गिनी में अरेस्ट हुआ है, अब ये इजराइल को भेज रहे हैं। गिनी की समस्या हमें सॉल्व करने के बाद वहाँ की प्रशासन ने जो किया या किसी ने किया, कंपनी ने किया, वहाँ की समस्या सॉल्व करने के बाद अब उन्होंने इजराइल वो नाइजीरिया को क्यों भेजा, ये हम जानना चाहते हैं। और हम यही गुहार कर रहे हैं कि अभी हमें जल्द से जल्द हमारे बच्चों को वापस किया जाए। जब सौरभ जी को हिरासत में लिया गया था तो संपर्क हो रहा था उनसे? हिरासत में लेने के बाद संपर्क ये हमारा 9 तारीख से छूट गया, 9 नवंबर से संपर्क छूट गया है। अच्छा। हाँ, अब हमें कोई बात नहीं हो रही, ना कोई वो हो रहा है, संपर्क हो रहा है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं। अब हमसे ज़्यादा क्या कहें, तो हमारी तो यही गुहार है प्रशासन से और केंद्र में प्रधानमंत्री से, सभी लोगों, सभी बड़े नेताओं से हमें वो उम्मीद है कि हमारी गुहार जल्दी से जल्दी सुने। और आप प्रेस रिपोर्टर और सभी लोगों से ये भी गुहार है कि प्रधानमंत्री मोदी तक ये अवश्य पहुँचाएँ। सर, हम भी अपील करना चाहेंगे प्रशासन से कि एक बेटा 4 महीनों से घर नहीं लौटा है, एक जो पत्नी है वो अपने पति की आस में रो रो कर उसका बुरा हाल है, एक छोटा सा बच्चा है उनका जो अपने पिता का इंतज़ार कर रहा है, लंबे समय से अपने पिता का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि कब तक सौरभ वापस आएंगे। हल्द्वानी गोलापार निवासी सौरभ स्वार है जो लंबे समय से गिनी में अरेस्ट, जो हिरासत में लिए गए थे वहाँ पर है, अब उनको नाइजीरिया शिफ्ट कर दिया गया है और 9 तारीख से इन लोगों का कोई संपर्क सौरभ जी से नहीं हो पा रहा है। भैया है हमारे साथ, सौरभ जी के कजिन ब्रदर हैं ये। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम दीपेश। इतनी स्थिति है, इतना प्रशासन को सुन नहीं रहा है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। 4 महीने से बेटा घर नहीं लौटा है, कितनी परेशानी है? परेशानियाँ तो बहुत है। अब क्या कहते हैं, वो बाहर है, उससे संपर्क कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मतलब चिंता तो बढ़ती रहती है। प्रशासन से हमने हर जगह प्रशासन में हमने गुहार लगा दी, कई मंत्रियों से हमने कह दिया है मतलब। तो सर, जैसे कि गिनी की नेवी ने उन्हें अरेस्ट किया था, तो उन्हें नाइजीरिया क्यों शिफ्ट किया गया? नाइजीरिया इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि गिनी ने उनको नाइजीरिया के कहने पर अरेस्ट किया था कि मतलब ये हमारे वहाँ से आ गए हैं, तो आप इनको अरेस्ट कीजिए और इनसे इनकी इंक्वायरी करिए। तो गिनी ने इंक्वायरी करी, सारा कुछ जो ये केस हैंडल किया वो गिनी ने नहीं किया। अच्छा, तो जब तक गिनी के पास सभी लोग थे तब तक आप लोगों का कांटेक्ट हो रहा था, अब जब नाइजीरिया शिफ्ट किया गया है तो सारा कांटेक्ट हट गया है? जी, जब तक गिनी के पास थे तब तक तो सब सही था, लेकिन जब नाइजीरियन नेवी वहाँ आई तो उन्होंने मोबाइल वगैरह सब छीन लिए और शायद मेरे ख्याल से वो उनका जो शिप है वो टो करके ले गए वहाँ से, जो कि लास्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी, तो कि टो करके ले आ रहे हैं नाइजीरियन शिप, मतलब नाइजीरियन नेवी जो है उसको शिप को टो करके ले आ रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार। 4 महीने हो गए हैं, जगह जगह प्रशासन से आप अपील कर रहे हैं कि पति वापस आए, पिता वापस आए, क्या कहा जा रहा है? मैम, हमें अभी तक कोई रिस्पांस ही नहीं मिला है। अगर कुछ रिस्पांस मिला तो हम लोग थोड़ा हिम्मत तो बनाते हैं। हम लोगों को हिम्मत ही नहीं है अब, क्योंकि हम सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हमें कुछ भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं है। अगर कुछ करती तो हम अभी अपील करते ही नहीं, गवर्नमेंट से गुहार लगाते ही नहीं। अगर वो लोग कुछ कर रहे होते तो हमारी हाथ जोड़ के बस यही विनती है कि सरकार जल्द से जल्द कुछ फैसला ले, इस फैसले पे आए कि वहाँ उन लोगों को सेफली घर पहुँचाया जा सके। सौरभ जी लास्ट टाइम घर कब आए थे? मैम, लास्ट टाइम वो मार्च में घर आए थे, उसके बाद उनकी दोबारा ज्वाइनिंग जुलाई में थी। जुलाई में वो घर से चले गए थे। तो जुलाई के में जब वो घर से गए तो उनकी ज्वाइनिंग कहाँ पे हुई थी? मैम, मुंबई से हुई थी। और जो ये मुंबई से शिप निकली है वो कितनी तारीख को निकली थी? मैम, मुंबई शिप निकली 31 जुलाई को। 31 जुलाई को निकली है। और आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली कि वो हिरासत में ले लिए गए? मैम, 8 अगस्त को मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है कि उन्हें समुद्री लुटेरे ने हमला किया है। वो लोगों ने सोचा कि फैमिली वाले डर जाएंगे, तो उन्होंने 14 अगस्त को जब उनका सिर्फ अरेस्ट किया गया उसकी रात को ही हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारा सिर्फ अरेस्ट कर लिया गया है। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, जब गिनी ने उन्हें हिरासत में लिया था, तब रोज़ उनसे आपका कांटेक्ट हो रहा था? यस मैम, लगातार हो रहा था। बस 1-2 दिन कभी नेटवर्क इशू होता तभी नहीं हो पा रहा था, नहीं तो वहाँ गिनी में उन लोगों का डेली कांटेक्ट हमसे हो रहा था। तो क्या बता रहे थे वो कि किस तरह की कार्रवाई वहाँ पे की जा रही है? मैम, वो यही कह रहे थे कि कंपनी सारे जो शिप के कागज़ है वो सबमिट करे गिनी में, वो सारे सबमिट करे। कुछ पेनल्टी थी, अगर वो उन्होंने गिनी ने कुछ मांग की थी वो भी उन्होंने फिल करी है। 15 तभी बोल रही कि 15 अक्टूबर को मैम वो लोग घर आने वाले ही थे। ये सब कुछ कार्रवाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था।
बट गिनी ने नाइजीरिया को हैंड ओवर करने का जो डिसीज़न है वो क्यों लिया, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जब आपकी आखिरी बार सौरभ जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आपको कि नाइजीरिया उनको हैंड ओवर किया जा रहा है। यस मैम। तो कुछ ऐसा बताया कि क्यों किया जा रहा है? मैम ऐसा उन लोगों को वो बोल रहे कि जितने भी एम्प्लॉय है, जो मेन कैप्टन है उसी को पता नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि अगर हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी है जो शिप की तरफ से है, कंपनी की तरफ से है, वो अगर हमने पूरी कर दी है तो उसके बाद भी हम लोगों को नाइजीरिया को हैंड ओवर क्यों किया जा रहा है, उन लोगों को भी नहीं पता है मैम इस बारे में। और अभी आपने कल हल्द्वानी में भी कई प्रशासन से, एसडीएम से आपने ज्ञापन सौंपा है, कुछ क्या आश्वासन उनकी ओर से दिया गया है? मैम सब आश्वासन ही दे रहे हैं कि हम जल्द से जल्द उन लोगों की रिहाई वापस लेके आएंगे, पर अभी तक कोई डिसीजन कुछ भी अगर हमें थोड़ा सा भी क्लू मिलता कि प्रशासन या शासन हमारी सरकार कुछ कर रही है तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। इसलिए हम सरकार से यही अपील चाह रहे हैं कि वो लोग जल्द से जल्द घर आए। तो आज आप ये प्रशासन से अपील करने के लिए आज आप बुद्ध पार्क में इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे पहुँचा है? नहीं मैम, इस बारे में तो मुझे नहीं पता कि कोई भी ऐसा मंत्री यहाँ पे पहुँचा नहीं कि जो हमें दिलासा भी दे दे कि हमारे जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय है, मेरे हस्बैंड ये वो जल्द से जल्द घर आए। तो इस बात का अभी हमें कोई भी प्रशासन मेरे सामने अभी नहीं आया। यहाँ पे बुद्ध पार्क हम धरना देने इसीलिए आए कि सरकार को हमारी जो जितनी भी बात हम लोग कह रहे हैं वो जल्द से जल्द पता लगे। तो एक प्यारा सा बच्चा भी है, हाय हेलो बोल दो। हेलो बोल दो। अच्छा ये बता दो मुझे कि पापा से कब बात हुई थी? नहीं बताएगा। वो देखो कैमरे को देख के हाय बोल दो, ऐसे वो हाय बोल दो, वो भैया को हाय बोल दो। नहीं बोलोगी? अच्छा ये बताओ पापा से कब बात हुई थी? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सौरभ सुआर जी के छोटे भाई। नमस्कार सर, आपका नाम? मैम मेरा नाम लक्की सुआर है मैम। इतनी आप कोशिशें कर रहे हैं कि भैया वापस आ जाए, 4 महीने हो गए हैं, कोई कहीं से भी कुछ आश्वासन, कोई से कहीं रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है, कितनी निराशा है? मैम निराशा तो बहुत है, मगर मैम अभी हम अजय बड़ी से मिल के आए हैं, अभी तुरंत अभी मिल के आए हैं। उन्होंने बोला है कि हमने अभी उनसे बात कर रखी है, जयशंकर जी से बात कर चुके हैं, पर्सनली बात कर चुके हैं जयशंकर से। कह रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, हम जयशंकर से पर्सनली बात कर चुके हैं, समाधान जल्दी निकलेगा इसका। अच्छा, मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने बात करी है? अभी तुरंत अभी हम गुलाटी में बैठे थे, हम मिल के आए उनसे हम लोग। तो वो जो बात करी थी आपके सामने करी थी या फिर उन्होंने पहले कर ली है? उन्होंने पहले कर ली है, उनको पहले हम लोग पापा पत्र उनको दे चुके हैं 2 दिन पहले ही। तो वो कह रहे हैं हम इस पत्र में, वो कह रहे हैं मैं आज पर्सनली दोबारा जाके और मिलूंगा, कह रहे हैं आप वो चिंता मत करिए, हम कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, कह रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप चिंता मत करिए बिल्कुल। तो आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी सौरभ जी से? सर 2 दिन हो गए मैम, 2 दिन हो गए मैम आखिरी बात करे हुए हमको। मतलब जब से नाइजीरिया उन्हें हैंड ओवर किया गया है तो कोई तब से बात हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है मैम। तो जब गिनी के हिरासत में वो लोग थे तो किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था? मैम गिरी के ज़्यादा में ऐसा था मैम, वहाँ तो ऐसा कुछ वो नहीं थी मैम, उनको दिक्कत नहीं थी मैम, वहाँ सब कुछ मिल रहा था, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी मैम खाने पीने की। जब से उनको पता चला कि उनको नाइजीरिया के हैंड ओवर कर रखा है, करने जा रहे हैं मैम, तब से बहुत टेंशन में है मैम। वो लोग टेंशन में थे कि अब वहाँ क्या होगा, क्या करेंगे उनकी सेना। जबकि मैम गिनी वाले उनको क्लीन चिट दे चुके हैं पूरी शिप कि उसमें कुछ नहीं निकला है, शिप मतलब सिर्फ ओके है, मतलब इसमें कुछ हमको कुछ ऐसा वो चीज़ नहीं मिली है, वो ओके मतलब ओके रिपोर्ट जो चुके हैं, जैसा रिपोर्ट उनके कुछ नहीं निकला उस रिपोर्ट में। फिर भी नाइजीरिया पता नहीं क्या चाहते हैं मैम, सरकार पता नहीं क्या चाहते हैं मैम नाइजीरिया वाले उन लोग से। बताया जा रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये सब कुछ हुआ है। हाँ जी मैम, ये सब कुछ हुआ है। मैं ये बात तो सुनने में आ रही कि मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों के बीच और उनके और नेवी के बीच, नाइजीरिया नेवी के बीच, तो उसके चक्कर से मैम सब कुछ हुआ है। तो जैसे कि अभी केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने आपको आश्वासन दिया है, क्या लगता है कुछ कार्रवाई अब होगी? जी मैम, तो कार्रवाई तो मैम कर ही रहे मैम, वो कार्रवाई तो कह रहे हम करिए, हम पूरी कोशिश मैम कि मैम क्या जिस दिन आपको पता मिला उस दिन रात को ही हम लोग वहाँ गए थे, हमने पता लिखा, अगले दिन हम शंकर जी क्या है, जयशंकर जी से मिले, हम उनसे हमारी पर्सनली बात हुई है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया टेंशन मत लीजिए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इनकी बात हुई है, साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की ओर से भी इन्हें आश्वासन दिया है कि इनका जो बेटा है वो जल्द से जल्द घर आएगा। इनके बेटे के साथ जो उत्तराखंड का देहरादून निवासी एक और बेटा जो उस शिप में सवार था वो भी आएंगे, और साथ ही जो टोटल 26 क्रू मेंबर थे, सभी 26 मेंबर है वहाँ पर, 26 जो मेंबर थे उन सभी को सकुशल वापस लाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 4 महीने से एक पिता अपने घर वापस नहीं आया है, एक छोटा सा बेटा लंबे समय से अपने पिता का इंतज़ार कर रहा है, एक जो पिता है वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही है। तो प्रशासन से हम अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो भी कुछ हुआ है, ये बोल दीजिए उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, प्रशासन से भी, और वो है वो बोल नहीं पा रहे। हम यहाँ पे प्रेस में वहाँ पे गए थे
वो बोल नहीं पाए, उनकी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए हम यही गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारा बेटा टाइम से घर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि 4 महीने से जब बेटा वापस नहीं आया है तो एक माँ जो है वो अपने बेटे की इंतज़ार में आंखें बिछा के बैठी है, पलकें बिछा के बैठी है। कंडीशन उनकी लगातार ख़राब होई जा रही है बेटे के इंतज़ार में। पिता जो है वो अपने आंसुओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और बच्चे को तो पता ही नहीं है कि कब उसके पिताजी जो है वो घर वापस लौटेंगे। तो प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस और कार्रवाई की जाए, क्योंकि 4 महीने बहुत लंबा समय होता है और 3 दिन से इनका कोई कांटेक्ट इनके बेटे से नहीं हो पा रहा है। तो जल्द से जल्द इस और कोई कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे जो सभी जवान हैं और जो 26 के 26 क्रू मेंबर हैं वो जल्द से जल्द वतन वापस लौटे। तो JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी रोहित भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।